मनोहर लाल ने आज बजट पेश कर दिया है। बजट को लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जो बजट पेश किया गया उस बजट को लेकर क्या सोचते हैं। मंत्री जी, बजट पेश किया मुख्यमंत्री ने, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को बधाई देना चाहूँगा कि एक शानदार और हरियाणा को मजबूती देने वाला बजट उन्होंने पेश किया है। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि किसी भी वर्ग पर किसी तरह का कर का बोझ नहीं डाला गया है। और सबसे बड़ी बात कि प्रदेश की आधी आबादी को मुफ्त में 5 लाख तक का इलाज देने की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। इसके लिए वो हृदय से बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात, गौशाला आयोग के लिए जो बजट गौ सेवा के लिए जो 40 करोड़ रुपए होता था, उसमें 10 गुना बढ़ोतरी करके उसको 400 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी तरह हमारी जो बच्चियां 3 लाख बेटियां जो आईआईटी की शिक्षा ग्रहण करती हैं, उनके लिए 2500 रुपये माहवार स्टाइफंड देने का उन्होंने प्रावधान किया है। इसी तरह आप देखिए, नौजवानों को कौशल विकास का शिक्षा देने के लिए उन्होंने 50 जगह नए कॉलेजों में प्रावधान किया है। तो ऐसे अनेक चीज़ों में उन्होंने किया है। पेंशन देखिए आपने, बुजुर्गों की पेंशन 2750 रुपये कर दी है, 250 रुपये बढ़ाकर। मतलब किसी को भी, आप फरीदाबाद के लिए आप देखिए, आपने यहाँ पर जो बल्लभगढ़ को बस पोर्ट बनाया गया, जो पूरे हरियाणा में 3 बस पोर्ट बनाए जाएंगे, बल्लभगढ़ में बस पोर्ट बनाया जाएगा। इसी तरह आप देखेंगे तो जो पशुओं के लिए आधुनिक वेटरनरी सेंटर बनाया जाएगा फरीदाबाद में। तो मतलब पूरे प्रदेश का हर हिस्से का ख्याल रखा है कि सबका साथ और सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। तो हरियाणा का कोई कोना ऐसा नहीं है जिसमें इस बजट में जिसके लिए कुछ ना कुछ नहीं दिया गया है। अच्छा, एक सवाल आमतौर पर ये उठता है कि जब टैक्स नहीं लगाया जाता है, आमतौर पर जब विकास कार्य करने हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, आपको पैसे की ज़रूरत होती है। लेकिन इस बजट में हम देख रहे हैं कि लोगों को राहत दे रहे हैं, किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया गया। तो ऐसी स्थितियों में पैसा कहाँ से आएगा? देखिए गौतम जी, ये मोदी, केंद्र में मोदी और प्रदेश में मनोहर जी की सरकार है। इन्होंने जो रेवेन्यू जो बढ़ाया है, वो जो लीकेज में पैसा जाता था उसको रोक के अपना खजाने में बढ़ोतरी की है, इसलिए इतनी राहत दे पा रहे हैं। जो निजी जेबों में पैसा लीकेज के माध्यम से जाता था, भ्रष्टाचारियों के माध्यम से जाता था, उसको रोककर ये हरियाणा का बजट बढ़ाया गया है। इसलिए इस सब वर्गों को राहत दे रहे हैं। जो पहले लुटेरों की जेबों में जाता था, अब उसका फायदा आम आदमी को दिया गया है। हुड्डा साहब और विपक्ष के जो तमाम लीडर हैं, ये कहते हैं कि जो पोर्टल की सरकार एक तरह से बनकर रह गई, सारे काम पोर्टल ही कर रहा है। इसको लेकर क्या कहें? देखिए, पोर्टल की सरकार, हालांकि मुख्यमंत्री ने काफ़ी इस पर, मैं देखिए सीधा साधा, ये नीयत का फ़र्क है। मोदी जी ने डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में सीधा पैसा, और इन कांग्रेस से पूछो, इनका नेता क्या कहता था कि 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुँचते हैं। और हमारा लीडर, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता मोदी जी, अगर 2000 रुपये किसान के खाते में भेजता है तो 2000 ही पहुँचता, 1 पैसा भी कम नहीं पहुँचता। पेंशन धारकों के खातों में अगर 2750 जाते हैं तो 2750 ही जाते हैं, 1 पैसा भी कम नहीं जाता। तो ये लीकेज बंद की है, ये नीयत का फ़र्क है। तो इस जो ऑनलाइन सिस्टम से, पोर्टल सिस्टम से भ्रष्टाचार पर चोट की गई है, इसलिए वो तड़फ रहे हैं लोग। कितना फ़ायदा आम आदमी को मिलेगा इस बजट से? देखिए, मैं कहता हूँ इस बजट से पूरे हरियाणवी को, पूरे हरियाणा के लोगों को, हर वर्ग को, हर कैटेगरी को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे देश में अमृतकाल का पहला बजट था, ये हरियाणा में अमृतकाल का पहला बजट है जो हरियाणा की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला है, हरियाणा को मजबूती देने वाला है। एक अंतिम सवाल और, अगर नंबर देने की मैं आपसे बात करूं, अगर 10 में से नंबर देने हो तो इस बजट को आप कितने नंबर? देखिए, मैं तो 10 में से 10 दूंगा। इतना शानदार बजट, मैं भी हरियाणा में कई बार विधायक रहा हूँ,
कई मैंने बजट पेश होते देखे हैं, देश में भी मैं पिछले 9 साल से बजट देख रहा हूँ, लेकिन जितना बेहतरीन बजट मोदी सरकार ने केंद्र में रखा है उतना ही बेहतरीन बजट मनोहर जी ने हरियाणा में रखा है। तो ये केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि बजट से लोगों को बहुत उम्मीदें थीं और ये बजट जो है लोगों की उम्मीदों पर बेहद खरा उतरा है और लोगों को इससे बहुत फायदा होगा। वहीं वो कह रहे हैं साफ तौर पर कि इस बजट को अगर नंबर देने की बात हो तो वो 10 में से 10 नंबर देंगे। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।